किसी ने क्या खूब कहा है कि जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो अपनी जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं हमारा जीवन बेहतर हो जाए, हमारे जीवन में बेहतर बदलाव हम चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें सक्सेस मिल जाए और सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम हमारे पास हो, लेकिन नहीं होते। हमारे जीवन में सारी चीजें हमें क्यों नहीं मिलती हैं, आज की ये कहानी आपको यही बताएगी। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का अमीर बनना चाहता था। वो लड़का चाहता था कि उसके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएं और उसे ऐशो आराम का जीवन मिले, सारी सुख सुविधाएं मिले। वो लड़का करता कुछ नहीं था, बस सोचता रहता था। आगे बढ़ने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो इंतजार कर रहा था सही समय का, सही मुहूर्त का, और सिर्फ सोचता रहता कि जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा, सही समय आएगा तो जीवन बदलेगा। लेकिन उसका जीवन नहीं बदला क्योंकि वो कुछ नहीं करता था। ऐसे ही करते करते दिन बीतते चले गए और उसके दिमाग में नकारात्मकता ने घर कर लिया, नेगेटिविटी उस पर हावी हो गई। अब उसका मन ही नहीं करता था कुछ काम करने के लिए। अब जैसे कि दिन बीतते जा रहे थे, उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, शरीर की शक्ति भी कम होती जा रही थी और उसे चिंता और ज्यादा सताने लगी क्योंकि अब उसका काम करने का ही मन नहीं करता था। तो उसे पता चला कि उसके गांव में एक साधु महात्मा आए हैं और वो जो साधु महात्मा है बहुत ही सिद्ध हैं। अगर उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो उस व्यक्ति की सभी समस्याओं को खत्म कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो उस आदमी के मन में जिज्ञासा हुई कि अब मैं जाता हूं उनके पास और मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो आदमी उस महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा के पास पहुंचकर उसने अपनी सारी समस्या महात्मा को बताई। महात्मा ने सारी समस्या उसकी सुनी और उसे अगले दिन आने के लिए कहा। वो व्यक्ति अगले दिन बताए गए समय पर वहां पर पहुंच गया। महात्मा उस समय घूमने के लिए जा रहे थे। महात्मा ने कहा, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, और वो उस सिद्ध महात्मा पुरुष के साथ उनके साथ चल दिया। वो व्यक्ति चलते चलते, दोनों चल रहे थे कि जंगल से में पहुंचकर एक खेत के पास पहुंचे। उस खेत में गेहूं बो रखे थे। गेहूं की फसल बहुत अच्छी थी। महात्मा ने पूछा, ये गेहूं कैसे उगाए गए होंगे? व्यक्ति ने बताया कि इन खेतों को, गेहूं को बोने के लिए पहले खेत को जोता गया होगा, उसमें फिर बीज बोए गए होंगे, बखेरे गए होंगे, इसके बाद फिर उसमें पानी दिया गया होगा, सिंचाई की गई होगी और तब जाके धूप और पानी मिलने से ये खेत इस प्रकार हुए हैं, लहरा रहे हैं। महात्मा ने कहा, ठीक है। वो थोड़ी दूर आगे और बढ़े तो उन्हें वहां पर एक खेत और मिला। उस खेत में घास उग रही थी। महात्मा ने उस व्यक्ति से फिर वही सवाल किया कि इस खेत में ये घास किसने बोई होगी? वो आदमी बड़ी हैरानी से महात्मा को देखने लगा कि इसे कौन बोएगा, इस घास को अपने खेत में कौन बोएगा, ये तो अपने आप ही उग जाती है। अब महात्मा ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया, उसे बताया कि हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में भी यही तरह का काम होता है। अगर हम अपने जीवन में कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाली बैठे हुए हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है, नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। और अगर हम अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं और अगर हम अपने जीवन में काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे हम फेल हो रहे हैं, लेकिन हम खाली बैठे हुए नहीं हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती चली जाती है, सकारात्मकता आती चली जाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं, सारी चीजें खत्म हो जाएं, तो तुम्हें काम करना होगा और तब देखना धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बेहतर होता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग या फिर हम खुद भी कई बार समय का इंतजार करते हैं, सही मुहूर्त का इंतजार करते हैं, अच्छे समय का इंतजार करते हैं, लेकिन वो समय कभी नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो भाग्य पर बैठे रहते हैं कि हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा और किस्मत में नहीं होगा तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात ये समझनी चाहिए कि हमारी किस्मत में ये भी तो लिखा हो सकता है कि क्या पता हम मेहनत करें हमें तब मिले, हम कुछ प्रयास करें हमें तब मिले,
हमारी किस्मत में क्या लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे हाथ में एक काम होता है, वो होता है प्रयास करना, कोशिश करना, जो हमें हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा।